अथर्ववेद 11वां कांड भाग 1। हे अग्निदेव, तुम अरणि मंथन से उत्पन्न हुए हो। यह देव माता अदिति पुत्र की कामना से इस ब्रह्मोदनासव नामक कर्म में ब्राह्मणों को खिलाने के हेतु भात पकाना चाहती है। मरीच आदि सप्त ऋषि पृथ्वी आदि को बनाने वाले हैं। वे इस यज्ञ देव यज्ञ में मंथन के द्वारा तुम्हें यजमान के पुत्र पौत्र आदि के साथ उत्पन्न करें। हे कामना पूर्ण करने वाले एवं जगत के मित्र सप्त ऋषियों, तुम अरणि मंथन के द्वारा धुआं उत्पन्न करो। ये अग्निदेव स्तुति रूपी ऋचाएं सुनकर उत्तम चरित्र वाले यजमानों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। देवों सहित ये अग्नि देव शत्रु सेनाओं को पराजित करते हैं। अग्नि की सहायता से देवों ने राक्षसों को पराजित किया था। हे उत्पन्न होने वाले प्राणियों के ज्ञाता अग्निदेव, तुम परम सामर्थ्य के लिए अरणि मंथन से उत्पन्न होते हो। पृथ्वी आदि की रचना करने वाले सप्त ऋषियों ने तुम्हें ब्रह्मोदन पकाने के लिए उत्पन्न किया था। तुम इस पत्नी को पुत्र पौत्र आदि वीरों से युक्त धन प्रदान करो। हे प्रज्वलित अग्नि, तुम सभी दावों के द्वारा अधिक दीप्त बनो एवं यज्ञ के योग्य देवों को जानते हुए उन्हें यहाँ लाओ। हे जातवेद अग्नि, उन देवों के निमित्त ब्रह्मोदन रूपी हवि पकाते हुए तुम इस यजमान को उत्तम स्वर्ग लोक में पहुंचाओ। तुम्हारे लिए अर्थात अग्नि आदि देवों के लिए, पितरों के लिए और मनुष्यों के लिए पहले जो भाग 3 से विभाजित किए गए हैं, हे देव पितर एवं मनुष्य, उन भागों को जानो। मैं तुम्हारे लिए उन भागों को अलग अलग करता हूँ। उनमें देवों का जो भाग है वे अग्नि में हवि के रूप में हवन किया जा रहा है। वे देव भाग इस यजमान पत्नी को इष्ट फल प्रदान करें। हे अग्निदेव, तुम सामर्थ्य वाले होने के कारण शत्रुओं को पराजित करते हो। तुम बुरे कर्म करने वाले हमारे शत्रुओं को नीचे की ओर मुंह करके गिराओ। हे यजमान, कारीगर के द्वारा बनाई गई यह शाला तुझे भेंट लाने वाले पुत्र पौत्र आदि से संपन्न करे। हे यजमान, तू समान जन्म वाले पुरुषों के साथ कर्म फल के सहित वृद्धि को प्राप्त हो एवं इस पत्नी को अधिक वीर्य प्राप्त करने हेतु स्वाभिमानी बने। हे यजमान, तू देहांत के पश्चात उस स्वर्ग में पहुँच जिसे उत्तम कर्मों का फल कहा जाता है। देवगण की यह भूमि बिछे हुए चरम को स्वीकार करे एवं हमारे प्रति कोमल हृदय बनकर दया करे। पृथ्वी की कृपा के कारण हम यज्ञ के फल के रूप में प्राप्त होने वाले स्वर्ग में पहुँचे। हे ऋत्विज, सामने रखे हुए एवं लोह के समान दृढ़ उलूखल है और मूसल को एक साथ मिलाकर बिछे हुए बेल के चमड़े पर रख लो तथा यजमान के लिए सोमलता के अंशों से बने हुए धानों को कूटो। हे पत्नी, उलूखल और मूसल से धान को कूटती हुई तू हमारी संतानों की सेना की सहायता से मारने के इच्छुक शत्रुओं को बाधा पहुंचा। तो मूसल उठाती हुई हमारी संतान को उन्नत स्थान प्राप्त करो। हे वीर अधर्व्यू, अपने हाथ में उत्तम कर्म करने वाले उलूखल और मूसल नाम के 2 पत्थर ग्रहण करो। प्रसिद्ध एवं यज्ञ के योग्य देव तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। हे यजमान, तू यज्ञ कर्म की समृद्धि, सांसारिक सुखों की समृद्धि और परलोक की समृद्धि, इन 3 वरों की कामना करता है। मैं इस यज्ञ के द्वारा इन 3 समृद्धियों की साधना करता हूँ। हे सूप चावलों से भूसी को अलग करना तेरा कार्य है और यही तेरे जन्म का कारण है। सूर पुत्रों वाली देव माता अदिति इस कार्य के लिए तुझे हाथ में ले। जो शत्रु इस पत्नी की हिंसा करने के लिए सेना लेकर आए हैं, उनकी हिंसा करने के लिए तू चावलों से भूसी को अलग कर। तू इस पत्नी के लिए वीर पुत्रों एवं पौत्रों से युक्त धन अधिक मात्रा में प्रदान कर। हे चावलों, मैं इस तरह एवं उत्तम फल वाले कर्म के निमित्त तुम्हें अधिक बना रहा हूँ, इसीलिए तुम सूप में बैठ जाओ। यज्ञ में उपयोग के योग्य तुम भूसी से अलग हो जाओ। हम भी तुम्हारे कारण उत्पन्न संपत्ति से अपने समान जन्म वाले पुरुषों की अपेक्षा श्रेष्ठ हो जाएं और द्वेष करने वाले शत्रुओं को अपने पैरों में गिराए। हे नारी, तू मुझसे विमुख होकर
जल भरने जा और जल लेकर शीघ्र लौट आ। उस समय गायों के जल पीने का जलाशय जल भरने के हेतु तेरे शीश पर चढ़े, अर्थात उस जलाशय से जल लेकर तू जलपात्र सिर पर रख ले। जलाशय के जलों में जो जल यज्ञ के योग्य है उन्हें ग्रहण करना। हे बुद्धिमती, तू यज्ञ के योग्य जलों को अलग करके त्याग देना। हे पत्नी, शोभन अलंकारों से युक्त ये नारियां जल भरने के लिए आ गई है। तू भी उठकर जल भरने के लिए तैयार हो जा। तू उत्तम पति के कारण श्रेष्ठ पत्नी एवं संतान के कारण प्रजावती है। यज्ञ तुझे जल के रूप में प्राप्त हुआ है। तू जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आ जा। हे जलू, तुम्हारा जो बलकारक अंश ब्रह्मा ने बनाया था वही इस यज्ञ में लाया जाता है। हे पत्नी, ये जल मंत्रों एवं ब्रह्मा के द्वारा अनुमति प्राप्त है। इन्हें तू घड़े में भर। यह तैयार किया जाता हुआ ब्रह्मोदनासव नामक यज्ञ तेरे लिए स्वर्ग के मार्ग को प्राप्त कराने वाला, चाहे गए स्वर्ग आदि फलों को देने वाला, पुत्र पौत्रों का दाता, गाय घोड़े आदि पशुओं को प्राप्त कराने वाला एवं अनेक सेवकों को प्रदान करने वाला हो। हे अग्नि, यज्ञ के योग्य चरु अत्यर्थ हवि पकाने की बटलोई तुम्हारे ऊपर स्थित हो। तुम अपने तेज से इस शुद्ध एवं तपी हुई बटलोई को अधिक तपाओ। गोत्र प्रवर्तक ऋषियों को जानने वाले ब्राह्मण एवं इंद्र आदि देव अपना अपना भाग पाकर इस बटलोई से संतुष्ट हो और इसे अधिक तपाए। शुद्ध और पवित्र स्त्रियां यज्ञ के योग्य इन श्वेत रंगों के जलों को बटलोई में डालें। वे जल हमें पुत्र आदि रूप संतान और गाय भैंस आदि पशु प्रदान करें। ब्रह्मोदन को पकाने वाला यजमान पुण्य करने वालों के लोक अत्यर्थ स्वर्ग को जाए। ये चावल मंत्र के द्वारा शुद्ध तथा जल के द्वारा धोए गए हैं एवं अमृत के अंश हैं। यज्ञ के योग्य ये चावल बटलोई में भरे हुए जल में प्रवेश करें। हे चावल, बटलोई तुम्हें स्वीकार करे। यजमान इस ब्रह्मोदन को पकाकर पुण्य करने वालों के लोक में अत्यर्थ स्वर्ग को प्राप्त हो। हे बात, तू पुण्य के फल के रूप में प्राप्त होने वाले स्वर्ग में अतिशय विस्तीर्ण हो और हजारों अवयवों वाला बनकर फैल। हमारे पिता पितामह आदि 7 पुरुष तेरे द्वारा तृप्त हो एवं हमारे पुत्र पौत्र आदि 7 पीढ़ियां तेरे द्वारा प्रसन्न हो। ब्रह्मोदन को पकाने वाला मैं तेरे लिए 15वां हूँ। हे यजमान, तेरे द्वारा किया जाता हुआ यह ब्रह्मोदनोत्सव नाम का यज्ञ 1000 शरीर वाला, अमृतमय 100 धाराओं से युक्त, देवों तक पहुँचाने वाला तथा पल के रूप में स्वर्ग प्राप्त कराने वाला है। ये ब्रह्मोदन खाए जाने पर भी कभी समाप्त नहीं होता है। हे ब्रह्मोदन, मैं अपने सहजातीय पुरुषों को तेरे सामने खड़ा करता हूँ। इन्हें पुत्र सेवक आदि प्रजा के रूप में मेरी अपेक्षाहीन बना। यह सब यज्ञ केवल तुझे ही सुखी और उत्तम बनाए। हे पके हुए भात, अग्नि से उठकर यज्ञ वेदी पर आओ। इस पत्नी को पुत्र पौत्र रूपी प्रजा के द्वारा बढ़ाओ। यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों को इस स्थान से भगाओ तथा इस पत्नी को उत्तम बनाने के लिए इसका पोषण करो। हे यजमान एवं यजमान पत्नी, दूसरों के द्वारा किया हुआ आक्रोश तुम तक न पहुँचे। दूसरों के द्वारा किया हुआ मारण संबंधी जादू टोना भी तुम्हें प्राप्त न हो। तुम इस स्थान से निरोग होकर निवास करो। हे ब्रह्मोदन, पत्नी यजमान आदि को गायें भैंस आदि पशुओं के साथ प्राप्त हों तथा तुम यज्ञ के योग्य इन देवों के साथ यजमान के सामने खड़े हो जाओ। ब्रह्मा ने इस वेदी का निर्माण किया। हिरण्यगर्भ ने इसे स्थापित किया एवं ब्रह्मोदन को पकाने के लिए महर्षियों ने इस वेदी की कल्पना की। हे पत्नी, तू देवों पितरों और मनुष्यों के भागों को धारण करने वाली इस वेदी के समीप बैठ तथा देवों के इस भाग को पका। प्राणियों की सृष्टि करने वाले सप्त ऋषियों ने देवमाता अदिति के द्वितीय हाथ के रूप में होम के साधन इस करछुली को बनाया था। यह करछुली पके हुए भात के शरीर को जानती हुई वेदी के ऊपर इस भात को स्थापित करे। हे पके हुए एवं हवन के योग्य भात, देव तुम्हारे समीप बैठे। तुम अग्नि के समीप से निकलकर इन्हें प्रसन्न करो। दूध दही रूप अमृत से पवित्र तुम ब्राह्मणों के पेट में बैठो। अपने अपने गोत्र और प्रवर्ग को जानने वाले ये ब्राह्मण तुम्हें खाकर नष्ट न हो
अत्यार्थ तुम इनकी हिंसा मत करना। हे राजा सोमरूपी ब्रह्मोदन, इन खाने वाले ब्राह्मणों को उत्तम ज्ञान दो। इनमें से जो उत्तम ब्राह्मण तुम्हारे समीप बैठे हैं उन्हें भी उत्तम ज्ञान प्राप्त कराओ। तप से उत्पन्न एवं शोभन आह्वान वाली पत्नी मैं ज्ञानी ऋषियों को ब्रह्मोदन के निमित्त बार बार बुलाती हूँ। पाप रहित एवं अपने संसर्ग से अन्यों को भी पवित्र करने वाले एवं यज्ञ के योग्य इन जलों को मैं धोने के प्रयोजन से ब्राह्मणों के हाथ में डालता हूँ। हे जलू, मैं जिस अभिलाषा से इस समय तुम्हें सब और छिड़कता हूँ, मरुतों से मुक्त इंद्र मेरी वे कामना पूरी करे। ये स्वर्ण मेरे स्वर्ग के मार्ग की कभी न बुझने वाली ज्योति है। ये पकाया हुआ अन्न मेरी कामधनु है। मैं दक्षिणा के रूप में दिया जाता हुआ धन ब्राह्मणों में धारण करता हूँ तथा मेरे पिता पितामह आदि के द्वारा अभिलिषित जो स्वर्ग लोक है मैं उसका मार्ग बनाता हूँ। हे ऋत्विज, ब्रह्मोदन से अलग की हुई भूसी को जातवेद अग्नि में डालो तथा कंबुकों अत्यार्थ फल कणों को पैर से मसल दो। इस कंबुक को मैंने गृहपति अत्यार्थ वास्तु देवता का भाग सुना है। इसमें पाप देवता निवृत्ति का भाग जानता हूँ। हे ब्रह्मोदन, इन दीक्षा रूप तप करने वालों को, ब्रह्मोदन पकाने वालों को एवं सोमरस निचोड़ने वाले यजमानों को जानो तथा स्वर्ग के मार्ग पर स्थापित करो। उस मार्ग से चलकर यजमान उत्तम एवं दुख रहित स्वर्ग में स्थित हो। उत्तम पक्षी बाज के समान ये जिस प्रकार स्वर्ग में पहुंच सके वैसा करो। हे अद्रव्यु, ऋत्विज का भरण पोषण करने वाले पके हुए भात का मुंह शुद्ध करो। हे विद्वान अद्रव्यु, ओदन में घी डालने के लिए गड्ढा बनाओ। इसके पश्चात बटलोई के भाग को सभी अंगों को घी से चिकना करो। इस ओदन के द्वारा मैं पूर्वजों के अभिलिषित स्वर्ग का मार्ग बनाऊंगा। हे भरणशील ब्रह्मोदन, ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रिय आदि जो तुझे खाने के लिए बैठे हैं उन्हें तू वे पीड़ा पहुंचा जो राक्षस पहुंचाते हैं। पूर्व में जो ऋषि गोत्र एवं प्रवर के ज्ञाता, प्रजा पशु आदि के पूरक एवं लोक में पुत्र पौत्र आदि के द्वारा समृद्ध भृगु अंगिरा आदि के मंत्रों को जानने वाले ब्राह्मण तुझे खाते हैं, वे तुझे खाकर कष्ट प्राप्त न करें। हे बात, मैं तुम्हें ऋषि आदि को जानने वाले ब्राह्मणों में धारण करता हूँ और इस प्रकार के ब्राह्मणों को मैं तुम्हें खिलाता हूँ। इस ब्रह्मोदन में ऋषि गोत्र आदि न जानने वाले ब्राह्मणों की संभावना भी नहीं है। अग्निदेव मेरे रक्षक है। सभी अत्यार्थ 49 मरुत एवं विश्वदेव मेरे द्वारा पकाए हुए भात की रक्षा करें। यह ब्रह्मोदन यज्ञों को उत्पन्न करने वाला सदैव बढ़े हुए उदसक अत्यार्थ एन वाला पुरुष रूपी धेनु है। हे भात, संपत्तियों का ग्रह रूप तुझको खाते हुए हम पुत्र पौत्र आदि के द्वारा अमरता, दीर्घायु, धन एवं समृद्धि प्राप्त करें। हे ब्रह्मोदन, तुम कामनाओं के पूरक एवं स्वर्गलोक में पहुंचने वाले हो। तुम मंत्र जानने वाले ऋषियों के पास जाओ। उनके द्वारा खाए जाने पर तुम हमें पुण्य करने वालों के लोक अत्यार्थ स्वर्ग में पहुंचाओ। वहाँ हमारा और तुम्हारा संस्कार होगा। हे ब्रह्मोदन, तुम अपने सभी अंगों को समूह बनाते हुए वहाँ जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। हे अग्निदेव, तुम भी इस ओदन के जाने हेतु देवों के जाने योग्य मार्ग बनाओ। इन देव मार्गों एवं पुण्य कर्मों के कारण हम स्वर्ग के ऊपर सूर्य मंडल में स्थित यज्ञ को प्राप्त होंगे। इंद्र आदि देव जिस ज्योति के द्वारा ब्रह्मोदनाश्व नामक यज्ञ पूर्ण करके स्वर्ग को गए, वे स्वर्ग पुण्य कर्म करने वालों का लोक है। उसी देवयान मार्ग से हम भी पुण्य के फल रूप में प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक को जीतेंगे। उत्तम एवं सुख कारक लोक को लक्ष्य करके हम स्वर्ग में पहुँचेंगे।